क्लास 7th हम आपकी बुक जो है सोशल साइंस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी जो हमारी सरकार होती है उसका हेल्थ में क्या रोल है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, यानी जो हमारा लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी है जिसमें हम सरकार को चुनते हैं वोट देकर, उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार बनी है वो उनकी अच्छाई के लिए काम करे, उनके फायदे के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, यानी ये किन किन तरीकों से हो सकता है, या तो एजुकेशन देकर, हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करके, नौकरियां यानी एम्प्लॉयमेंट देकर, रहने की जगह देकर, हाउसिंग, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स बनाकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर, एक्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, यानी इस चैप्टर में हम वही सब चीज़ें हेल्थ से जुड़ी हुई जो है सब देखेंगे। इन वॉट वेज डू यू थिंक द टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, और कैसे वर्क ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है हम अभी देखते हैं। वॉट इज हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज, यानी बहुत सारे तरीकों से हम हेल्थ सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरी, यानी अगर हम बीमारी से मुक्त हैं, चोटों से मुक्त हैं तो हम हेल्दी हैं। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज, यानी हेल्थ सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड नहीं है। यू मे हैव ऑल्सो एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन अबाउ कोलाज विथ हेल्थ। What do you often ignore is the fact that each of the above situation is related to health, यानी हर तरीके से देखें अगर तो सिचुएशन जो है वो हेल्थ से जुड़ी हुई रहती है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ, यानी डिजीज के अलावा भी और फैक्टर होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, यानी अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि लोगों को साफ सुथरा पीने का पानी मिलता है और पूरी गंदगी से मुक्त इन्वायरमेंट मिलता है, आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो ऐसे लोग ज्यादा हेल्दी रहेंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness, यानी और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि लोगों को खाना नहीं मिलता है खाने को, या फिर गंदगी में रहना पड़ता है, तो वो बीमार होने के लिए ज्यादा रहेंगे। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing, यानी हम चाहते हैं कि जो भी काम करें उसमें हम काफी ज्यादा एक्टिव रहें, बहुत अच्छे से वो काम करें। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time, यानी ये बिल्कुल भी स्वस्थ काम नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव हैं या डल हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको अंदर से घबराहट महसूस हो रही है, डर लग रहा है। We all need to be without mental strain, यानी बिना किसी मानसिक तनाव के हम सबको रहना चाहिए। All of these various aspects of our lives are part of health, और ये सब हमारे हेल्थ का एक हिस्सा है। Would you associate all or some of these pictures with health? In what ways? Discuss in group, यानी आपकी बुक के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं, तो इन फोटोग्राफ्स को आप हेल्थ के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, और ग्रुप्स में बैठ के आपको डिस्कस करना है कि इसमें क्या है हेल्थ का। Pick two situations from the above collage that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health, यानी और दो चीजें निकालनी है जो बीमारी से तो जुड़ी हुई नहीं है लेकिन हेल्थ से जुड़ी हुई है। Healthcare in India. Let us examine some aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and the second column. यानी हमें अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को पढ़कर उनके बारे में देखना है कि क्या अलग है। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर में मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में है। एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, यानी सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ से बन के निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल 15,000 नए डॉक्टर निकलते हैं। अब इसका सेकेंड कॉलम है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, यानी इनमें से ज्यादातर डॉक्टर जो है वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, अर्बन यानी शहरी। पीपल इन रूरल एरियाज, यानी गांव में रहने वाले लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विच रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज, यानी गांव में हम तुलना करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत ही कम डॉक्टर रहते हैं, कभी कभी तो रहते भी नहीं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, यानी हर साल हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होती जा रही है। 1950 में अगर हम देखें तो सिर्फ 2000 हॉस्पिटल्स थे, 1991 में 11,000 हुए और 2000 तक आते आते 18,000 हो गए। लेकिन अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, हर साल टीबी की बीमारी से 5 लाख लोग मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, यानी जब से आज़ादी मिली है तब से ये नंबर ऐसा का ऐसा ही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के और ये नंबर कम नहीं हो रहा है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज, यानी इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज से मेडिकल टूरिस्ट आते रहते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी वो ऐसे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जो इंडिया में बेस्ट है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न, यानी 21% बीमारियां जो है कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे को फैल सकती हैं, वो वाटर बॉर्न होती है, यानी गंदे पानी की वजह से होती है, जैसे डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, यानी इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है मेडिसिन प्रोड्यूस करने में और मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में भी, यानी बाहर भेजने में भी। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished, यानी इंडिया के आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है और वो अंडरनरिश्ड हैं, यानी कुपोषित हैं, उनको सही से पोषण नहीं मिलता है। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities, यानी अब इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हमें सही तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, सच एज हेल्थ सेंटर्स हो अलग अलग जगह पर, क्लिनिक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरीज हो टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, ब्लड बैंक्स हो, एक्सेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो हमको पेशेंट को एक सही तरीके से सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। इन ऑर्डर टू रन द फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, यानी हमको अब वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए और अदर हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो एडवाइस दे सके, डायग्नोस कर सके कि बीमारी क्या है और उसका ट्रीटमेंट कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, यानी हमें ऐसी दवाइयों की, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है जिससे पेशेंट ट्रीट हो सके। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, यानी इन फैसिलिटीज का काम है हमारे को ट्रीट करना। In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facility. यानी इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास इतनी हेल्थ सर्विसेज अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी मनी भी नहीं है, इतना पैसा नहीं है सरकार के पास और इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अब जब हम लेफ्ट हैंड का कॉलम यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्या हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन राइट तरफ अगर हम देखें तो हमने देखा है कि इंडिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है, मेडिसिन बनाने में, प्रोड्यूस करने में, डॉक्टर्स बनाने में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह पर, फिर भी हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हमारा एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों बहुत अच्छी है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर चलाने में। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जिन्हें हम सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं। It has ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds or thousands of villages, यानी इसका काम होता है कि हजारों गांवों में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी रखें। Moreover, there have been a phenomenal advance in the medical sciences whereby many new technology and treatment procedures are available in the country, यानी अब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है मेडिकल साइंस का कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। However, the second column points out how poor the health situation in our country is. लेकिन जो हमने second column यहाँ पढ़ा था उससे पता चलता है कि हमारे कंट्री में health situation कितनी ज़्यादा खराब है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people.
यानी जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अब हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं. दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट. यानी हमारी उम्मीदें ये नहीं है. अब कंट्री हैज द मनी, हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो हमको हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे. अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है. पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट लॉन्ग क्यू इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस वन. जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, एक लंबी लाइन में लोगों को वेट करना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल में. द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन वेस्ट बंगाल. यानी हाकिम शेख जो थे वो एक मेंबर थे लेबरर्स की कम्युनिटी के वेस्ट बंगाल में. वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन. यानी वो चलती हुई ट्रेन से एक दिन गिर गए और उन्हें हेड इंजुरीज आई, यानी सर में चोटें आई. ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. उन्हें बहुत सीरियस थी उनकी कंडीशन और उन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए था. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. यानी वो सरकारी अस्पताल गए कोलकाता में, लेकिन वहां उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास खाली बेड नहीं था. Another hospital did not have the facility or specialized doctor necessary for his treatment. दूसरे हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइप के डॉक्टर नहीं थे कि उसे ट्रीटमेंट दे पाए. He was in this way he spent 40 hours in critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. यानी इस तरीके से 14 घंटे क्रिटिकल रहा वो, उसे 8 अलग अलग सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उसे एडमिट नहीं करा. फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. यानी उसे फिर प्राइवेट में भर्ती करा गया, जहाँ पर उसे ट्रीटमेंट मिला, बहुत सारा पैसा उसका खर्च हुआ. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. यानी जो एंग्री थे वो इतने ज्यादा गुस्सा थे कि इन लोगों ने ऐसा क्यों करा कि उन्होंने अपनी समिति के साथ में मिलके एक केस फाइल कर दिया कोर्ट में जाकर. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. From the above story, you must have understand that we roughly divide our various healthcare facilities into two categories. यानी दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं. एक होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट चलाती है, एक होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो खुद लोग चलाते हैं, किसी एक का इंस्टीट्यूशन होता है. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं. They link together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to different kinds of problem. यानी कि ये आपस में जुड़े होते हैं ताकि ये गरीबों की बस्तियों में भी रहें और शहरों में भी रहें और ट्रीटमेंट दे पाए अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए. फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज. यानी आम बीमारियों से लेके स्पेशल सर्विसेज तक भी. At the village level, there is health center where there is usually a nurse and village head worker. यानी विलेज लेवल पे हम देखें तो हेल्थ सेंटर्स में क्या होता है, वर्कर होते हैं और वहीं की नर्सेज होती हैं. दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस. यानी कि वो कॉमन बीमारियों को देख पाती हैं और डॉक्टर के सुपरविजन में काम करती हैं PHC पर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर. सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज. यानी गरीब गाँव में बहुत सारे एरियाज को ये कवर कर लेते हैं. At the district level, in district hospital that also supervises all the health centers. एक district hospital होता है इनके ऊपर जो सारे health centers को देखता है. Large cities have many government hospital. यानी बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे government hospitals होते हैं और उसके बाद कुछ specialized government hospitals भी होते हैं जहाँ पे हाकिम शेख के बारे में हमने पढ़ा था. The health services is called public for many reasons. इसको public बोला जाता है क्यों? In order to fulfill its commitment for providing health care to all citizens. यानी ये सब लोगों को proper care provide करवाते हैं. Government has established these hospitals and health centers क्योंकि इन्हें government ने बनाया है. Also the resources need to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. तो ये कैसे चलते हैं, किन पैसों से चलते हैं? उन पैसों से जिनसे हम टैक्स भरते हैं. Hence such facilities are meant for everyone. इसलिए ये हर किसी के लिए है. One of the most important aspects of public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at low cost. यानी सबसे बड़ा एक important फायदा इसका ये है कि या तो ये फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं इतनी केयर
या फिर बहुत कम कीमत पर, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे गरीब लोग भी ट्रीटमेंट ले सकें। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। यानी एक और इनका है कि ये ऐसी बीमारियों को फैलने से बचाते हैं जैसे टीबी, मलेरिया, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। यानी ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, करना पड़ता भी है, और लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ ही ये हो पाता है, जब लोग भाग लेते हैं इसमें, नहीं तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, this has to be done for all houses in the area। यानी जब भी कोई कैंपेन चलाया जाता है ये देखने के लिए कि किस बस्ती में मच्छर है, कहाँ नहीं है, तो हर घर में जाकर वाटर कूलर में, छत पे, टंकियों में, सब जगह पर देखना पड़ता है। Recall the case of हाकिम शेख। Would you like to know what the court has said in this case? यानी हाकिम शेख में हमने पढ़ा कि उसने केस दर्ज कर दिया था, तो उसमें क्या फिर उनको कोर्ट से मिला? According to our constitution, it is primary duty of the government to ensure the welfare of all people and provide healthcare facilities to all। यानी हमारा जो संविधान है उसके मुताबिक हर किसी को, गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। यानी हर किसी के जीने की जो है वो एक, उसको बचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड फेस्ड कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। यानी हाकिम शेख को जो मुसीबत झेलना पड़ी उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीन गिवन। यानी कि अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है हॉस्पिटल, तो हम उसकी लाइफ कैसे बचा सकते हैं। The court also said that it was the duty of government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situation। यानी कोर्ट का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी ट्रीटमेंट पहुंचाने का काम करे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को उनकी ड्यूटी फुलफिल करना चाहिए, नेसेसरी ट्रीटमेंट देना चाहिए। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यानी बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया था। Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment। यानी कोर्ट जो है उसने राज्य सरकार से कहा कि जितने भी पैसे इनके ट्रीटमेंट में लगे हैं वो पैसे सरकार इनको देगी। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने पब्लिक के बारे में पढ़ लिया है। There is a wide range of private health facilities that exist in our country। यानी बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं यहाँ। A large number of doctors run their own private clinic। यानी बहुत सारे डॉक्टर्स अपने खुद के क्लिनिक चलाते हैं। In rural areas one find registered medical practitioner RMP। यानी रूरल एरियाज में, जो गांव रहते हैं वहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाएगा आपको, और जो शहरी इलाके हैं वहां तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिलते हैं। Many of them providing specialized services। यानी हर कोई अपनी specialized services provide हमको करवाता है। There are hospitals and nursing homes that are privately owned। यानी hospital और nursing homes है जो privately किसी एक इंसान के हैं। There are many laboratories that do test and offer special facilities। यानी बहुत सारे laboratories है जहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें होती हैं। और बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है जो आपको करना है। कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC या फिर आपके आसपास जितने हॉस्पिटल है उनकी एक लिस्ट बनानी है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है कभी कि आप वहां पर गए हैं तो आपको लिखना है कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। आपको ढूंढना है कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है लोगों को, और कौन है जो उस सेंटर को चलाता है। As the name suggests, private health facility are not owned or controlled by the government। यानी इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। Unlike the public health services, in private facility, patients have to pay a lot of money for every service that they use। और पब्लिक हेल्थ में जैसा होता था कि कम पैसे लगते थे, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसे भरना पड़ते हैं हर सर्विस की जो वो यूज़ करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्राइवेट वाले होते हैं वो पैसा लगाता है, हॉस्पिटल बनाता है, तो उतना ही पैसा वो आपसे फिर लेता भी है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। यानी हमें आसपास बहुत सारी प्राइवेट फैसिलिटीज दिखती हैं। इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल। यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई आजकल जो हॉस्पिटल चलाती हैं।
कुछ मैन्युफैक्चर करती है यानी मेडिसिन बनाने का और बेचने का काम करती है। मेडिकल शॉप हमारे यहाँ हर कोने पर आपको मिल जाएगी। Healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? In India we face a situation where private services are increasing, यानी private services बढ़ तो रही है लेकिन public services नहीं बढ़ रही है। What is then available to people are mainly private services, और इसलिए ज़्यादातर हमें private services ही मिलती हैं लोगों को। These are concentrated in urban areas, यानी ये mostly शहरी इलाकों में होती हैं और इनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है, पैसा ज़्यादा लगता है। मेडिसिन बहुत महंगी मिलती हैं। पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, यानी जब उनके घर में किसी को बीमारी होती है तो उन्हें फिर किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, यानी कुछ जगहों पर गलत तरीकों से ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स ऑल्दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज, यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सस्ती है और यूज़ करी जा सकती है पर वो लोग नहीं बताते हैं। जैसे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर ने देखा था कि वो सुपरफ्लुअस मेडिसिन, इंजेक्शन और सलाइन दे रहे थे, यानी बहुत महंगी चीज़ें दे रहे थे जबकि सिंपल यूज़ करा जा सकता था। The Medical Council of India's Code of Medical Ethics states that every physician should as far as possible prescribe drugs with generic name, यानी हमारी मेडिकल काउंसिल में ये लिखा हुआ है कि जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो जेनेरिक नेम होना चाहिए, यानी कि सस्ते वाले देना है और उनको रैशनल प्रिस्क्रिप्शन और यूज ऑफ ड्रग देना है, जिसकी ज़रूरत है वही देना है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness, यानी सिर्फ 20% जनता ऐसी है जो ये पूरी दवाइयों का खर्चा उठा पाती है। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship, यानी अगर हमें लगता भी है कि ये गरीब नहीं है तो भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses, यानी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% लोग जो हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं कुछ बीमारी की वजह से, उन्हें या तो पैसा उधार लेना पड़ता है या कुछ अपनी ज़मीन जायदाद पोजेशंस बेचना पड़ते हैं ताकि वो बिल चुका पाए। For those who are poor, every illness in the family is cause of great anxiety and distress, यानी कि जो लोग गरीब हैं उनके यहाँ जो बीमारी होती है वो बड़ा दुख का कारण होती है। What is worse that this situation tends to happen again and again, और ये सिचुएशन बार बार होती रहती है क्योंकि जो लोग गरीब है पहली प्लेस में वो अंडर नरिश्ड है, उन्हें खान पान उनका सही नहीं है, ना वो अच्छे से खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिलती जैसे पानी, साफ पानी, रहने की अच्छी जगह, आसपास साफ सुथरी जगह, और इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और इस वजह से उनके ऊपर और कर्जा होता जाता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment, यानी कि सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ही नहीं, लेकिन जैसे वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, यानी औरतों की स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। Women's health is concerns are considered to be less important than health of men in the family, यानी औरत की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर ध्यान बाद में दिया जाता है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत सारे जो आदिवासी एरियाज हैं वहाँ पर बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं जो अच्छे से चलते भी नहीं हैं, वहाँ पर ना प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है। इन रूरल एरियाज जीप इज ऑफन यूज टू सर्व मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स, यानी ऐसे चलती हुई जो व्हीकल्स होती है उनमें डॉक्टर देखता है इस टाइप से। दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रैवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी ये प्रेग्नेंट लेडी को अब चल के बहुत दूर तक जाना पड़ेगा डॉक्टर को देखने के लिए। वॉट कैन बी डन, अब क्या किया जा सकता है? देर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन द कंट्री इज नॉट गुड, यानी कि हमारे यहाँ कंडीशन जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी क्वालिटी दे हेल्थ केयर सर्विसेज की, स्पेशली गरीब लोगों को। However, health is as much dependent on basic amenity and social condition of the people as it is on healthcare services, यानी ये सब चीज़ों पर डिपेंड करती है क्या बेसिक उन्हें चीज़ें सही से मिल रही हैं, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी है। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों चीज़ों पर काम करें हेल्थ सिचुएशन को सही करने के लिए। एंड दिस कैन बी डन, क्यों अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि कैसे ये करा जा सकता है।
The Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some of many changes in the state. यानी केरला की गवर्नमेंट ने 1996 में कुछ चेंजेस करे. 40% of entire state budget was given to पंचायत. यानी राज्य का 40% जो था बजट वो उन्होंने पंचायत को दे दिया. They could plan and provide their requirement, जिससे वो अपने प्लानिंग कर लें कि उनको क्या क्या चाहिए. This made it possible for the village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. इससे क्या हुआ, पानी, खाने और औरतों के डेवलपमेंट और एजुकेशन की सुविधा बहुत अच्छी हो गई. This meant that water supply schemes were checked, यानी वाटर सप्लाई स्कीम्स उन्होंने देखी. वर्किंग ऑफ स्कूल्स उन्होंने देखे, स्कूल्स कैसे काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कैसे चल रही है, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इससे ऊपर तक इनकी शिकायतें गई. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, यानी हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने अच्छा करा. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. इससे वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हुई. डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम, यानी अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं, जैसे कि मेडिसिन का शॉर्टेज है वहाँ पर, अभी दवाइयाँ कम है. इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अभी भी अस्पतालों में पूरे तरीके से बेड नहीं मिलते. नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, यानी डॉक्टर ज़्यादा नहीं है वहाँ. एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, और अब इन्हें ठीक करना ज़रूरी था. आपको ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो ये वेबसाइट पर उसके बारे में दिया हुआ है. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ. अब हम दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल देखेंगे. कोस्टा रिका अप्रोच. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, यानी सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री कोस्टा रिका को माना जाता है. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत साल पहले जब कोस्टा रिका का संविधान बना था तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था, और उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ आर्मी नहीं होगी तो दिस हेल्प द कोस्टन रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल. तो जो पैसा वो आर्मी में खर्च करते, अब उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की उस पर करा. और क्योंकि कोस्टन रिकन गवर्नमेंट का ये मानना है कि कंट्री को हेल्दी रहना है, उसके डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है अपने लोगों की हेल्थ पर. कोस्टन रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज टू ऑल द कोस्टा रिकन्स, यानी वहाँ रहने वाले हर किसी को बेसिक सर्विसेज बहुत अच्छे से मिलती हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ और सुथरा अच्छा स्वच्छ पानी. सैनिटेशन, यानी गटर वगैरह की अच्छी सुविधाएं. न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, रहने की अच्छी जगह. हेल्थ एजुकेशन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ की नॉलेज भी वहाँ पर एक एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो इसके साथ में अब जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म हो गया, जिसमें हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट का क्या क्या काम है और अलग अलग जगह पर कैसे अभी काम चल रहा है.